6 जून 2024 शनि जयंती के दिन पूरे 500 सालों के बाद बन रहे हैं 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 3 राशियों पर शनिदेव की होगी विशेष कृपा। जी हाँ मित्रों, इस बार जून का महीना 3 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही खास और भाग्यशाली माना जा रहा है। जून के महीने में आप लोगों को बम्पर लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 6 जून यानी कि शनि जयंती के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही शनि जयंती के दिन राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय और भगवान शनिदेव की पूजा की विधि के ऊपर भी बात करेंगे। ऐसे में बड़े ही ध्यान के साथ ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन भगवान शनि जयंती मनाई जाती है। इसी दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र है। जो भी व्यक्ति शनि जयंती के दिन कुछ राशि के अनुसार उपाय करते हैं, दान पुण्य करते हैं और साथ ही इस वीडियो में बताई गई पूजा विधि के अनुसार भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं ना, उन व्यक्तियों पर अगर शनिदेव की 7.5 दशा, महादशा, अंतरदशा या शनि की ढैया या शनि दोष अगर चल रहा है ना तो उसका प्रकोप नहीं मिलता है। समस्त प्रकार के कष्टों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। और इस बार आपको बता दें कि पूरे 500 सालों के बाद ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष की गणना में कुछ दिव्य महायोग बन रहे हैं, जिसमें 6 जून यानी कि शनि जयंती के दिन ही पंचग्रही महायोग बन रहा है। 5 ग्रहों का एक साथ एक ही भाव में मिलन होना अब तक के 500 सालों के इतिहास में पहली बार माना जा रहा है। साथ ही शनि जयंती के दिन ही वट सावित्री व्रत भी है। उसके अलावा इसी दिन भगवान शनिदेव सस योग और केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि कई राशि वाले लोगों के लिए अति भाग्यशाली और शुभ फलदायी सिद्ध हो रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शनि जयंती के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि में भगवान शनिदेव उच्च के माने गए हैं और इसी के साथ ये जो पंचग्रही योग और सस राज्यों का निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के जीवन में अपार सफलता लेकर आएगा। लंबे समय से जो आपके रुके हुए कार्य है वो तो पूरे होंगे ही, साथ ही धन लाभ का अवसर भी मिलेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले के मुकाबले अच्छी बनेगी। वैवाहिक जीवन में भी शनिदेव के आशीर्वाद से खुशियां और संपन्नता आएगी। सभी तरह की इच्छाएं पूरी होगी। आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का साथ मिलेगा। करियर में भी सफलता के अपार योग बन रहे हैं। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं तो शनिदेव के आशीर्वाद से नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे खुद का व्यापार हो या अपना पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई भी बिजनेस कर रहे हो, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जून महीने से ही आपको व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो जून का महीना किसी भी वरदान से कम नहीं रह रहा है। हर जगह से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि शनि जयंती के दिन आप किसी भी गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा कीजिए, उनको हरा चारा खिलाइए और दान स्वरूप किसी भी गौ माता को आप दवाइयाँ, मेडिसिन या गौ माता के लिए कोई भी जो महत्वपूर्ण सामग्री होती है उनका आप गौशाला में दान कीजिए। चाहे 100 रुपए की वस्तु हो या 500 रुपए की हो, वो मायने नहीं रखती। अगर तुला राशि वाले इस तरह का उपाय शनिदेव जयंती के दिन करेंगे तो मित्रों पूरे साल भर यानी कि अगले साल के मार्च 2025 तक शनिदेव आपके उच्च भाव में विराजमान रहेंगे। जो भी कुंवारे लोग हैं, बहुत दिनों से प्रयास करने के बावजूद भी अगर अपना रिश्ता निश्चित नहीं हो पा रहा है ना, तो शनि जयंती के दिन आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे लोहे के पात्र से जल अर्पित कीजिए और पीपल माता को चुनरी जरूर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से अगर कोई भी लड़के हैं जिनके विवाह में कोई दिक्कत आ रही थी, बाधा आ रही थी, तो वो दूर होगी और इसी साल 2024 में आप विवाह के पवित्र बंधन में बनते हुए 7 फेरों का आनंद उठा पाएंगे।
तो चलिए जान लेते हैं शनि जयंती के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की यानी कि धारण करने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, शनि जयंती के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, इस बार जो 6 जून यानी कि शनि जयंती के दिन पंचग्रही महायोग और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से सस योग का जो निर्माण हो रहा है ना, इससे आप लोगों को अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी और रुका हुआ कार्य जल्द ही पूरा होगा। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी व्यापार में आपका विस्तार होने की संभावना है। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और साथ ही अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा वाद विवाद मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी सफलता हासिल होगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ सदस्यों का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को रहेगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए संतान पक्ष से भी अच्छी और शानदार खबर मिल सकती है। नौकरी, कारोबार या विवाह से जुड़ा कोई भी कार्य अगर अटका हुआ था, रुका हुआ था ना, तो वो जून के महीने में पूरा होगा। आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह के बंधन में भी आप बंध सकते हैं। और इस दौरान जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट, लॉटरी या ऑनलाइन कार्य करते हैं ना, तो जून के महीने में आपको अचानक से भारी मात्रा में धन का लाभ मिल सकता है। नई गाड़ी, प्रॉपर्टी आदि घर आने के भी शुभ योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शनि जयंती के दिन आप लोग नीले रंग के वस्त्र का दान कीजिए। उसके अलावा लोहे से बनी चीजों का दान करना भी आप लोगों के लिए अति उत्तम और शुभ माना गया है, क्योंकि कुंभ राशि में ही भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। चलिए जान लेते हैं शनि जयंती के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है। उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी शनि जयंती के बाद से ही शनिदेव आप पर
पर विशेष रूप से मेहरबान होंगी। कुछ भी अगर नया कार्य करने के लिए आप प्रयास कर रहे थे और उसमें जो रुकावटें आ रही थी ना, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, नई नौकरी प्राप्त करनी हो, नौकरी में बदलाव करना हो, और ये अगर महत्वपूर्ण कार्य जो आपके अटके हुए थे वो अब जून के महीने में पूरे होंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। अगर आप सिंगल है, कुंवारे हैं, और अगर वो लड़के हैं, पुरुष है ना, तो जून के महीने में किसी भी विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बनेगा। आप दोस्ती के भाव में बंध पाएंगे और कालांतर में आगे जाकर वही रिश्ते जो दोस्ती में थे वो प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं और उसी के साथ आपका प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज भी हो सकती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव जो है ना वो कुछ नया परिवर्तन लेकर आएंगे। जून के बाद भी भविष्य में आपको सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी अपार सफलता दिखाई दे रही है। अगर कोई विद्यार्थी है और कई दिनों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह साल 2025 आप लोगों के लिए बड़ी और शानदार खुशखबरी लेकर आएगा। इसी साल आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी शानदार सफलता प्राप्त होगी। बड़ी खुशखबरी मिलने के योग बन रही है। अगर आप कर्ज से परेशान है और बहुत दिनों से उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं तो भी शनि जयंती के दिन जो महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं वो साल 2025 में ही आपको कर्ज से भी छुटकारा दिलाएंगे। लंबे समय से अगर आपका कहीं पर भी पैसा फंसा हुआ है या कोई भी पेंडिंग बिल है, अटका हुआ है ना, तो वो क्लियर होने की संभावना है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनि जयंती के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। उसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और इसी दिन संध्या काल के समय शनिदेव की प्रतिमा के सामने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ध्यान रखें, शनि जयंती के दिन सात्विक भोजन ही करें। भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शनि जयंती के दिन तिल के तेल और काले वस्त्र का दान करना बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है। चलिए अंत में जान लेते हैं मित्रों शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव की पूजा विधि के बारे में। किस तरह से आपको भगवान शनिदेव की पूजा करनी है। मित्रों शनि जयंती के दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लीजिए और उसके बाद शनि जयंती पर सुबह सुबह ही आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करें। इस दिन आप चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं। सुबह तो आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है और शाम के समय शनिदेव के मंदिर में जाकर तिल, उड़द, काली मिर्च, सरसों का तेल और लौंग ये सभी चीजें भगवान शनिदेव को अर्पित करें। उसके बाद मैं आपको जो शनिदेव का बीज मंत्र बता रहा हूँ, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार स्मरण करें। लेकिन ध्यान रहे यह मंत्र बोलते समय शनिदेव से संबंधित वस्तुएं जैसे कि लोहा, काला तिल, जामुन, काले जूते, तेल आदि का आपको दान करना चाहिए और उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं और शनिदेव के स्रोत का पाठ करें। और साथ ही शनि जयंती के दिन ही आप अपनी श्रद्धा अनुसार शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान पुण्य भी करें। अगर आप चाहें तो इस दिन छाया दान भी कर सकते हैं। छाया दान करने से शनिदेव का जो प्रकोप है, चाहे मान लो शनिदेव की 7.5 हो, शनिदेव की पीड़ा हो, अंतरदशा हो, ग्रह दशा हो, महादशा हो या शनि की ढैया से परेशान है, उन सभी लोगों को शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा और इन सभी से छुटकारा प्राप्त होगा। अब बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि छाया दान आखिर कैसे करना है। तो मित्रों आपको क्या करना है, 6 जून यानी कि शनि जयंती के दिन किसी भी कटोरी में सरसों का तेल लेना है। उस सरसों के तेल में अपने स्वयं का चेहरा देख लीजिए और चेहरा देखने के बाद उस तेल को कटोरी सहित ही किसी बूढ़े और काले भिखारी को दान कर दीजिए। ध्यान रखें यह कार्य आपको शनि जयंती के दिन ही करना है। अगर आप ये कार्य कर लेंगे तो मित्रों गारंटी के साथ भगवान शनिदेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा, शनि पीड़ा से राहत प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर